अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जो करप्शन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पुलिस में भर्तियां की हुई हैं जो कि क्रिमिनल्स भी हैं। इदारों को लड़ाने की कोशिश की है। जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। कौम इनसे इसका हिसाब लेगी। ऑपोजिशन को इल्म नहीं कि वो किस आग से खेल रही है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस में क्रिमिनल्स भर्ती किए, सिंध को जाती जागीर समझते हैं। मरियम नवाज विरासत की पैदावार है। ऑपोजिशन ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की, बदअमनी फैलाने का कौम इनसे हिसाब लेगी। इन्होंने जमहूरियत की पीठ पर छुरा घोंपा। नून लीग तितर बितर हो चुकी। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये जेलों में होंगे। ऑपोजिशन में भी रहकर मुकाबला किया, अब हुकूमत है, कैसे मुकाबला नहीं करेंगे। खानदानी पार्टियों से मुल्क को आजाद करेंगे। वाज़े हो चुका, कराची वाक़े पर पुलिस पर दबाव डाला गया। पुलिस ने कहा मुकदमा नहीं हो सकता तो फिर जाली मुकदमा बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इंक्वायरी में सब सामने आ चुका। गिरफ्तारी में किसने क्या किरदार अदा किया। सिंध असम्बली में पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर। उधर वज़ीर आला सिंध की पुलिस अफसरों को काम जारी रखने की भी हिदायत। IG सिंध समेत सीनियर पुलिस हुक्काम से मुलाकात। कहा पुलिस आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से अपना काम जारी रखे। पुलिस के किसी सूरत हौसले पस्त नहीं होने देंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वज़ीर आज़म कहाँ हैं, पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आए, ना ही कोई नोटिस दिया। कोई शुबा नहीं, सिंध पुलिस के अफसर बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पे गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले ऑपोजिशन मज़ार कायद की बेहुरमती की हसासियत समझने से इनकारी है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। वजीर आला सिंध गिरफ्तारी पर डबल गेम कर रहे हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए वफाक को सूबे से टकरा रहा है। यूं महसूस होता है कि जैसे वफाकी हुकूमत जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। बदनसीबी है मुल्क का वजीर आजम विफाक और सूबों में टकराव पैदा करना चाहते हैं। वजीर आजम को मुल्क की परवाह नहीं, इनके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। PDM ने भी हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कराची वाक़े पर वजीर आजम का एक बयान नहीं आया। राजा परवेज अशरफ बोले इतने बड़े वाक़े पर विफाक ने जलती पर तेल का काम किया। जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इंतशार फैले। सारे मामले में वजीर आजम कहाँ गायब है, वो क्यों ताल्लुक है। शाहिद खान अब्बासी अपनी घटिया सियासत पर नज़रसानी करें। मौम ने खुसूसी शहबाज गिल का जवाब, कहा करप्शन बचाओ गठजोड़ घिनौनी हरकतों में मसरूफ है। सिंध हुकूमत की नाअहली के दफा में नून लीग सरे फहरिस्त खड़ी है। PDM नाकाम लोगों के टोले के सिवा कुछ नहीं। जमहूरियत के नाम पर यह मजाक बंद करना पड़ेगा। अवाम और इदारों में टकराव नहीं चाहते। सियासी मामलात और सूबाई इख्तियारात में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इक़्तिदार के नशे में मदहोश अफराद को अवाम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कराची में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मौजूद हुकूमत गैर आइनी है। हमारी जदोजहद मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात कराने के लिए है। मौलाना ने हमेशा वोट की तजलील की। वफाकी वजीर फैसल वाबदा का रद्द-ए-अमल, कहा मौलाना के नजदीक इक़्तिदार में शराकत दारी का नाम आइन की हुक्मरानी है। इनके सियासी करियर में असूल और नजरिए नाम की कोई चीज नहीं।
आइलैंड से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस वज़ीर आला सिंध असम्बली फ्लोर पर खूब बरसे। सिंध के जज़ायर और सदारती ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह का ऑर्डिनेंस वापस लेने तक विफाक से बातचीत न करने का ऐलान। गवर्नर सिंध से कहता हूँ आइलैंड इस्लामाबाद ले जाने की हिम्मत है तो ले जाएं, 1 इंच नहीं जाने देंगे। सिंध के लिए सर कचाने में पहली सफ पर खड़े होंगे। आइन के मुताबिक ज़मीन और पानी से मिलने वाली चीज़ें सूबे की मलकियत होती हैं। ऑर्डिनेंस की वापसी के लिए और ताकत से लड़ेंगे। सिंध की सालमियत पर हमला किया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा और वॉकआउट। नुसरत सहर अब्बासी बोली, सिंध हुकूमत ने थूक कर चाटा। सब जानते हैं कि आपने जज़ायर लिख कर दिए। बरतानिया नवाज शरीफ को वापस भेजे, पाकिस्तान का मुतालबा। मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर ने बरतानवी हुकाम को खत लिख दिया। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खत में कहा गया, उम्मीद है बरतानवी हुकूमत करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। बरतानवी हुकूमत पर लाजिम है वो नवाज शरीफ की वापसी में अपना किरदार अदा करे। करप्शन के इल्जामात में मुलविस सियासतदानों को बरतानिया में पनाह नहीं मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक तमाम सहूलियात देने का कह दिया। नून लीग के रहनुमाओं का शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए हुकूमत को दरखास्त न देने का ऐलान। अता तारड़ ने इल्जाम लगाया, शहजाद अकबर की हिदायत पर नैब सेल में अपोजिशन लीडर को अजियतें दी गईं। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन के इदारों को मुतनाज़ा बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। बाशऊर अवाम अपने इदारे के साथ खड़े हैं। कौम ने अपोजिशन का शरअंगेज़ बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन रहनुमा ज़ाती मफादात की खातिर कौमी इत्तेहाद व यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली। बिलावल भुट्टो स्कर्दू पहुंच गए। जियालों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो बोले, गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। पीपल्स पार्टी रोजगार फराहम करने वाली जमात है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बगावत मुकदमे में गुजरावाला की अदालत में पेशी। अदालत ने 10 नवंबर तक अबूरी जमानत में तौसीह दे दी। पेरिस में FATF का 3 रोज़ा अहम इजलास शुरू। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर गौर होगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी पर हतमी फैसला जुम्मे को मुतवक्के। पाकिस्तान 27 अहदाफ में से 26 पर पेशरफ्त कर चुका। बिलाखिर हम दुरुस्त सम्त में चल निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम के लिए खुशखबरी। बताया, सितंबर में $73 मिलियन सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली समाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया। करंट अकाउंट को गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी, जबकि तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। 10 साल बाद हुनरमंद अफराद की खलीजी ममालिक में खिदमात का आगाज। पहले दस्ते में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज कुवैत जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 200 हुनरमंदों को कुवैत भेजा जाएगा। मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं, कुवैत 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को रोजगार फराहम करेगा। सयाहों के लिए अच्छी खबर, सफ़र मज़ीद कम हो जाएगा। सवात मोटरवे फेज़ 2 तामीर करने की मंजूरी। 80 किलोमीटर लंबी सड़क चकदरा से फतेहपुर तक तामीर होगी। 4 लेन्स पर मुश्तमिल मोटरवे पर 10 इंटरचेंजेस तामीर होंगे। 8 पुल बनेंगे। दोनों अतराफ आबादी को मोटरवे तक आसान रसाई दी जाएगी। वज़ीर आला KP कहते हैं, सवात मोटरवे एक सड़क नहीं, पूरे मालाकन डिवीजन की समाजी और मुआशी तरक्की का पैकेज है।
मौसम बदलते ही कोरोना फिर से सर उठाने लगा। एक दिन में वबा 19 जिंदगियां ले गई। 660 नए केसेस मजीद रिपोर्ट। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल ने खबरदार कर दिया। बताया वबा दोबारा सर उठा रही है। अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। बड़े शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अवाम का ताउन जरूरी है। NCOC की भी तमाम चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तिमात पर खुसूसी नजर रखने का कह दिया। अफगान शहर जलालाबाद के फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़, 15 अफराद हलाक। पाकिस्तानी सिफारतखाने का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। बताया वाक़या पाकिस्तानी काउंसलेट से 5 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। काउंसलेट के बाहर मकामी अफराद वीज़े के हसूल के लिए जमा थे। अफगान शहरियों का कारोबार, तालीम, तिबी बुनियादों और दीगर के लिए वीज़ों का इजरा जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। ऑपोजिशन को इल्म नहीं कि वो किस आग से खेल रहे हैं। बिलावल अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं उन्होंने पुलिस में क्रिमिनल्स भर्ती किए। सिंध को जाती जागीर समझते हैं। मरियम नवाज विरासत की पैदावार है। ऑपोजिशन ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की। बदअमनी फैलाने का कौम इनसे हिसाब लेगी। इन्होंने जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा। जब ये स्टेज पे बैठे होते हैं तो उनको देखकर वो याद ताज़ा हो जाती है कि वो जो बनारसी ठग थे वो कौन होते थे। एक शर की कुव्वतें हैं जिसको कि अपोजिशन, इनकी नुमाइंदगी अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में कर रही है। ये बहरूपिये जिन्होंने कि इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, उसकी मईशत की, उसके इदारों की, आज अवाम के हमदर्द बनकर नमूदार हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ऑपोजिशन पर खूब बरसे। कहा उन्हें मालूम नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। जो शीशे के घर में रहते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आप किस मुंह से, और खास तौर पे बिलावल, आपकी हैसियत क्या है? आप एक विरासत की वजह से आपको एक पार्टी की लीडरशिप मिली है और आप जो है तो इस तरह की बातें, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं। शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल का सियासी नक्शा भी खींचा। आपका मुस्तकबिल होना है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल होना है, तो हमें इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। अपोजिशन में रह के इनका मुकाबला किया, अभी तो हमारी हुकूमत है, तो हम इनका मुकाबला कैसे नहीं करेंगे? वो दिन दूर नहीं जब ये सारे कटहरे में खड़े होंगे और जेलों में बैठे होंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा बिलावल भुट्टो पुलिस के साथ मिलकर इनकी छुट्टियां कैंसिल भी करा देते हैं। इन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। शिबली फराज ने कहा मरियम नवाज विरासत की पैदावार हैं। उन्होंने जमहूरियत की पीठ पर छुरा घोंपा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला सिंध की पुलिस अफसरों को काम जारी रखने की भी हिदायत। IG सिंध समेत सीनियर पुलिस हुकाम से मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में कहा गया कि पुलिस आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से अब तक काम जारी रखे। पुलिस के किसी सूरत हौसले पस्त नहीं होने देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध पुलिस की आला क़यादत से मुलाकात। वजीर आला ने पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में IG सिंध समेत दीगर आला पुलिस अफसरान शरीक हुए। वजीर आला सिंध ने पुलिस अफसरान को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं। इजलास के बाद तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया को इजलास की तफसीलात से आगाह किया। पुलिस को एपॉलिटिकल होकर काम करने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंटली काम करने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के अंदर वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। PTI के MPs में और एक वफाकी वजीर ने किस तरीके से धौंस वाला, धमकी वाला रवैया पुलिस के साथ अपनाया। पुलिस क़यादत ने भी हर मरहले पर रहनुमाई करने और साथ देने पर वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि बिलावल हाउस के इशारे पर सिंध पुलिस के अफसरान छुट्टी पर गए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भी कराची वाक़े को अपोजिशन की साजिश करार दिया है।
सिंध पुलिस अफसरान के छुट्टियों पर जाने का मामला। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। शाही दामाद की तौहीन हो गई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल न रहा। ये जुल्म का निजाम है जहां शाही खानदान तजलील करे और मजलूम भी ठहरे। जमहूरियत के नाम पर ये मजाक बंद करना पड़ेगा। कानून सबके लिए एक होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अपोजिशन मज़ारे कायद की बेहुरमती की हसासियत समझने से इनकारी है। अपोजिशन का वावेला कौमी इदारों की साख मजरू करने की वाज़े मनसूबाबंदी का सबूत है। पीडीएम रहनुमाओं ने पुलिस मामले पर सिंध हुकूमत से इज़हार यकजहती कर दिया। शाहिद काकार अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्की मामलात से ना आशना है, जबकि राजा परवेज अशरफ ने मामले पर वज़ीर आज़म की खामोशी को तशवीशनाक करार दे दिया। पीडीएम रहनुमाओं ने सिंध पुलिस मामले पर हुकूमत सिंध के साथ यकजहती का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्की मामलात से नावाकिफ हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए वफाक को सूबे से टकरा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की खामोशी को तशवीशनाक करार दिया। यूं महसूस होता है कि जैसे वफाकी हुकूमत जानबूझकर सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रही है जिससे इंतशार पैदा हो। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के रहनुमा अकरम दुर्रानी ने भी मामले की मजम्मत की। हम सोचेंगे कि एहतजाज का कौन सा जरिया हम इस्तेमाल करें और इस मसले को अभी दबाना नहीं है। पीडीएम रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुखालिफ जलसे हर सूरत जारी रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कराची में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। सिंध पुलिस का अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।